Very good morning, dear students. So let us continue today boron family, and we are going to study today orthoboric acid. लास्ट लेक्चर में आपने बोरोन के कंपाउंड्स, बोरोन का फॉर्मेशन देखा, एक्सट्रैक्शन ऑफ बोरोन, उसके एंड इस फैमिली के एलिमेंट्स के हमने फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज भी स्टडी कर लिए हैं. तो अब हम ऑर्थोबोरिक एसिड, बोरोन के कंपाउंड्स स्टार्ट करते हैं. वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री. तो ऑर्थोबोरिक एसिड इज फर्स्ट कंपाउंड ऑफ बोरोन that we are going to study here. Okay, so ऐसा नहीं कि ये first discovered compound है. Okay, so orthoboric acid, what is formula of orthoboric acid? It is H3BO3. Okay, हम इसको H3BO3 लिख सकते हैं और we can write it BOH whole thrice. Okay, समटाइम्स जब इस तरह से इसका फॉर्मूला लिखा होता है तो स्टूडेंट्स कई बार कंफ्यूज जाते हैं दैट इट इज ए बेस, क्योंकि बेस ALOH होल थ्राइस हम इस तरह से लिखते हैं इसी का जो नेक्स्ट मेंबर है. बट ऐसा बोरोन के साथ नहीं करना है, क्योंकि बोरोन एक टिपिकल नॉन मेटल है और नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे, ये एसिड बनाएगा. सो दिस इज बोरिक एसिड, राइट. अब ऑर्थोबोरिक एसिड कैसा है और इसका नेचर कैसा है, देखिए सबसे पहले हम इसका प्रिपरेशन देखते हैं. तो प्रिपरेशन जैसे मैंने आपको बताया कि B2O3 विच इज बोरिक एनहाइड्राइड, ये बोरिक एनहाइड्राइड है और बोरिक एनहाइड्राइड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है बोरोन की. व्हेन इट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर देन इट फॉर्म्स व्हाट, H3BO3. तब क्या फॉर्म करता है, ऑर्थोबोरिक एसिड बना लेता है, क्योंकि टिपिकल नॉन मेटल ऑक्साइड है और कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स वाटर में डिसॉल्व होने पर क्या बनाएंगे, वाटर में डिसॉल्व होके ये देते हैं एसिड्स. ठीक है, तो ऑर्थोबोरिक एसिड किससे बन जाएगा इजीली, अगर हम बोरोन की जो ऑक्साइड है B2O3 इसको वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं तो वाइट क्रिस्टल्स बन जाते हैं इसके और सॉल्यूबल भी रहेंगे ये. ओके, अगर आप ड्राई करेंगे इसको, कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इवेपोरेट करेंगे, देन इट इज वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड. नेक्स्ट, ऑर्थोबोरिक एसिड का नेचर कैसा है. ऑर्थोबोरिक एसिड इज ए वीक मोनोबेसिक Lewis acid. Yes, very important term. प्रीवियस IIT क्वेश्चन इस पे डेफिनेटली इसी तरह से पूछा गया है और आपको ये पता होना चाहिए कि बोरोन का ये जो एसिड है ऑर्थोबोरिक एसिड, ये ये एक वीक मोनोबेसिक लिविस एसिड है. इट इज नॉट आर्हीनियस एसिड स्टूडेंट्स. ये आर्हीनियस एसिड तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. देखो यहाँ पर कंफ्यूजन दो तरह से क्रिएट किया जाता है. BOH होल थ्राइस लिख दिया तो हम सोचेंगे बेस है, तो नहीं, हमें पता होना चाहिए कि ये एसिड है. सेकेंड, फॉर्मूला H3BO3 लिखते हैं, फिर वो पूछेंगे कि बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड प्रोटोनिक एसिड है क्या. प्रोटोनिक एसिड्स क्या होते हैं, which give H+ आयन इन सॉल्यूशन. जो H+ आयन सॉल्यूशन में देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोनिक एसिड. आर्हीनियस एसिड्स भी यही हैं. तो आर्हीनियस एसिड है क्या ये, जी नहीं, ये एक लिविस एसिड की तरह बिहेव करता है. इसमें जो 3 हाइड्रोजन्स हमको नजर आ रहे हैं, ये 3 हाइड्रोजन्स नॉन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन्स है स्टूडेंट्स. रिमेंबर दिस ऑलवेज. कैसे, तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं. देखिए H3BO3 का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो H3BO3 बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आ रहा है, बोरोन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ रहा है इसमें +3, राइट. तो +3 में है और बोरोन के पास, बोरोन की स्टेट अगर हम देखें तो कॉन्फ़िगरेशन बोरोन का होता है 2s2, दिस इज 2s ऑर्बिटल एंड दिस इज 2p ऑर्बिटल, राइट, 2p1. सो बोरोन ये ग्राउंड स्टेट में इस तरह से रहेगा एंड बोरोन इन एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके 2p में जंप चला जाएगा. इसी तरह से बॉन्ड्स बनाते हैं. तो बोरोन का ये 2s में एक इलेक्ट्रॉन, राइट, और 2p में अभी क्या हो गए, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो गए. तो ये जो कंडीशन है बोरोन की, ये हमेशा रहेगी. किसी भी टाइप का कंपाउंड बनाता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट फिक्स है. Electronic arrangement is not going to change in any way. So it means it has these 3 unpaired electrons और इसीलिए ये यहाँ पर sp2 hybridization में जाएगा. Whenever it is forming compound, it will
undergo sp2 hybridization, and as you can see students that this p orbital, 2p orbital remains vacant. This 2p orbital is vacant and unhybridized. It remain unhybridized and vacant, and due to presence of this orbital, boron compounds behave as very strong Lewis acids. They are very good Lewis acid. इसीलिए H3BO3 बोरिक एसिड भी लिविस एसिड बन जाता है. ये भी जो है ये आर्सेनियस एसिड नहीं है. वो प्रोटॉन फर्निश करने की बात तो दूर की है, पहले कहेगा मुझे अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करनी है. पहला रिएक्टिविटी क्या होगा कि बोरोन कहीं से भी किसी भी जुगाड़ से अपने आप में अपने को एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन करेगा, वो चाहिए होगा उसको, और वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा. तो ये टेंडेंसी रहेगी बोरोन के कंपाउंड्स की, एंड दैट मेक्स इट वेरी रिएक्टिव. इसलिए बोरोन के कंपाउंड्स कैसे रहते हैं? हाईली रिएक्टिव. तो आइए स्टूडेंट्स अभी इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं. तो अब अगर हम देखें तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो लोन पेयर बोरोन पे क्या आ गया? 0. बॉन्ड पेयर क्या आएंगे बेटे? हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? डेफिनेटली इट विल बी 3. अगर हम BOH होल थ्राइस देख रहे हैं तो हमें क्लियर नजर आ रहा है कि 3 OH बॉन्ड्स बने होंगे इधर, जैसे कि यहाँ दिख रहा है. तो OH आएगा और अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या करेगा? शेयर करेगा इनके साथ. तो बॉन्ड पेयर्स 3 एंड एज अ रिजल्ट स्टेरिक नंबर इज 3. तो ये स्टेरिक नंबर टोटल कितना आ गया? 3, एंड दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज. तो ये sp2 हाइब्रिडाइज हो गया बोरोन इन बोरिक एसिड. ओके, एंड इन ऑल द कंपाउंड्स नाउ वी कैन ड्रॉ इट्स स्ट्रक्चर. अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होती है? आप सभी को पता है, ट्राइगोनल प्लेनर. तो 3 बॉन्ड्स बनाइए बेटे. ये देखिए 3 बॉन्ड्स हमने बना लिए, OH OH एंड OH. बोरोन से डायरेक्ट कौन अटैच रहेगा? ऑक्सीजन अटैच रहेगा. और ये देखिए ये बन गया बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर. सो H3BO3, this H3BO3 is now, it is trigonal planar and it has 1 2p orbital vacant. This 2p orbital is vacant. It is vacant as well as unhybridized. ठीक है, अभी क्लियर हो गया कि ये कैसा हो गया है? अनहाइब्रिडाइज्ड हो गया है. अनहाइब्रिडाइज्ड है, वेकेंट है, एंड स्ट्रक्चर ज्योमेट्री इज ट्राइगोनल प्लेनर. ट्राइगोनल प्लेनर. बॉन्ड एंगल्स क्या रहेंगे? 120 डिग्री. मॉलिक्यूल कैसा है? चलो मॉलिक्यूल की सारी पहले स्ट्रक्चर एनालिसिस कर लेते हैं. तो दिस इज कंप्लीटली प्लेनर मॉलिक्यूल, राइट? तो हम लिखेंगे ये मॉलिक्यूल प्लेनर है. ठीक है, प्लेनर है. पोलर होगा या नॉन पोलर? पोलर है या नॉन पोलर? अगर हाइब्रिडाइजेशन, एक बड़ी सिंपल ट्रिक आपको मैंने सिखाई हुई है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन रेगुलर है और रेगुलर हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग ज्योमेट्री भी कैसी आती है? रेगुलर आती है. तो उस केस में म्यू मैक्सिमम केसेस में क्या हो जाता है? 0 हो जाता है. डायपोल मोमेंट है 0. देख लीजिए भाई, बॉन्ड मोमेंट नेट क्या होगा? कैंसिल आउट हो जाएगा. ये देखो, ये यहाँ पर ये इस तरफ जाएगा कि बॉन्ड मोमेंट किस तरफ जाता है? टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. तो ये सभी बॉन्ड मोमेंट्स क्या कर रहे हैं? नेट कैंसिलेशन कर रहे हैं. तो रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? 0. सो एज अ रिजल्ट व्हाट यू राइट, म्यू इज 0. म्यू 0 हो गया. तो ये मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा? इट इज नॉन पोलर. कैसा हो रहा है ये? H3BO3 is non-polar, but it is soluble in water because it can form hydrogen bonds. क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना सकता है, तो इस वजह से ये मॉलिक्यूल वाटर में soluble होगा. And very important that how many electrons does boron have? बोरोन की ऑक्टेट में देखा जाए तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? कितने इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं? 1 2 3 4 5 6. भाई ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन और ये OH ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया. ये बोरोन का इलेक्ट्रॉन, ये OH का, ये बोरोन का और ये OH का. तो आप देख रहे हैं कि कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स इन बोरोन इज 6. जब ऑक्टेट इलेक्ट्रॉन्स कम आ रहे हैं, कितने होने चाहिए? 8 होने चाहिए. ऑक्टेट कंप्लीशन हर एलिमेंट चाहता है. तो सेंट्रल एटम की ऑक्टेट इनकम्प्लीट है
एज अ रिजल्ट दिस मॉलिक्यूल इज हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, ये एक हाइपोवैलेंट मॉलिक्यूल है और हाइपोवैलेंट भी हो गया एंड एज वेल एज इट इज Lewis acid. It is Lewis acid. Why it is Lewis acid? Because it has one vacant unhybridized 2p orbital. Vacant orbital है तो ये easily एक इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर सकता है। दो रीजंस हैं, आउटरमोस्ट शेल बोरोन के लिए ऑक्टेट इनकम्प्लीट है एंड वैकेंट ऑर्बिटल है, दोनों कंडीशंस है। एक वो चीज़ है कि हमको और चाहिए लेकिन हमारे पास जगह नहीं है, एक है कि हमको चाहिए भी और जगह भी बहुत सारी है, तो यस अकोमोडेशन हो सकता है इलेक्ट्रॉन पेयर का, तो ये एक लिविस एसिड है। तो ऑलवेज रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। तो ऑर्थोबोरिक एसिड का ये स्ट्रक्चर फटाफट बना लीजिए जल्दी से। ओके, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। डन, गुड। नेक्स्ट नाउ व्हाट इज द टेंडेंसी ऑफ दिस ऑर्थोबोरिक एसिड। इसकी टेंडेंसी ये कैसे एक वीक मोनोबेसिक लिविस एसिड है, फिर से लिखा जाएगा इसको दैट इट इज ए वीक मोनोबेसिक Lewis acid. Why it is weak? What is its basicity? Its basicity is 1. Monobasic क्यों कहा जा रहा है? Monobasic इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये देखो बेसिसिटी आप यूजुअली किससे डिफाइन करते हैं? बेसिसिटी हम डिफाइन करते हैं कि कितने नंबर ऑफ H प्लस आयन फर्निश कर रहा है या OH माइनस। यहाँ पर ये लिविस बेस है और लिविस बेस की इसकी बेसिसिटी क्या है? इट इज एक्सेप्टिंग 1 इलेक्ट्रॉन पेयर। तो 1 इलेक्ट्रॉन पेयर ये एक्सेप्ट करेगा, एज अ रिजल्ट ये यहाँ पर वीक मोनोबेसिक लिविस एसिड की तरह बिहेव करेगा। देखिए अब अगर हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं, देखो वाटर में इसका बिहेवियर क्या रहेगा। जब आपने इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो ये वाटर में प्रोटॉन फर्निश क्यों नहीं कर रहा है? ये देखो क्या हो जाएगा, क्यों ये प्रोटॉन फर्निश नहीं करेगा? तो देखो यहाँ पर ये वाटर के पास क्या प्रेजेंट है? लोन पेयर। इसको दिख रहा है कि मुझे लोन पेयर मिल सकता है, ये लोन पेयर की तलाश में है, इलेक्ट्रॉन्स कम है उसके पास, इनकम्प्लीट है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स की तलाश में है और वाटर के पास फ्री नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है। तो वाटर अपना लोन पेयर, इससे पहले कि कोई प्रोटॉन वगैरह यहाँ से फर्निश करे, उससे पहले क्या होता है, वाटर अपना लोन पेयर इसे डोनेट कर देगा। तो ये देखिए ये इस तरह से एडक्ट बनना स्टार्ट हो गया, OH एंड OH, और ये वाटर ने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया। यू नो लिविस एसिड बेस रिएक्शन जब भी होती है तो क्या बनता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर ये देखिए OH, ऑक्सीजन ने अपना क्या किया है? अपना एक लोन पेयर डोनेट किया है बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में, तो यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि उसने अपना लोन पेयर बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में दे दिया। ठीक है, तो ये बन गया, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता हुआ नजर आ रहा है। अब देखो आगे की रिएक्शन क्या होती है? आगे ये रिएक्शन होती है कि ये जैसे ही ऑक्सीजन पे प्लस आता है तो ऑक्सीजन तो प्लस को बियर नहीं करता। यू नो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स कभी भी पॉजिटिव चार्ज को बियर नहीं कर पाते हैं। अरे भाई उनकी तो टेंडेंसी होती है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू पुल इलेक्ट्रॉन्स। ओके, दे आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सिद्धांत है उनका। तो उनको जो है इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या करने हैं? पुल करने हैं अपनी तरफ। तो ये तुरंत कहाँ से पुल करेगा? कमजोर कौन है? हाइड्रोजन। बोरोन से तो अभी नई नई फ्रेंडशिप करी है, तो ये बॉन्ड तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये ब्रेक नहीं होगा, जल्दी से बना है। तो ये OH बॉन्ड, हाइड्रोजन ही सबसे कमज़ोर है, तो हाइड्रोजन को फायर कर दिया जाएगा। तो ये स्टेप होती है डीप्रोटोनेशन। तो ये डीप्रोटोनेशन हो गया, और जब ये डीप्रोटोनेशन हो रहा है तो ये देखिए अब ये प्रोडक्ट क्या बन गया? BOH,
OH, OH, and this coordinate bond OH, right? And बोरोन हैज गेन दिस इलेक्ट्रॉन पेयर. बोरोन ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किया है, तो यहाँ बोरोन पे नेगेटिव चार्ज पहले ही आ जाता है, ठीक है. और यहाँ से सिंस प्रोटॉन फर्निश हो गया, तो ओवरऑल इस बोरोन पे क्या है, ये जो माइनस मैंने लगाया है, ये इस पूरे कॉम्प्लेक्स में किसके ऊपर प्रेजेंट है, ये चार्ज आएगा सेंट्रल एटम पर. किस पर आएगा, सेंट्रल एटम पर. तो ये बन गया है बोरेट एनायन. दिस इज नोन एज व्हाट, बोरेट एनायन. ओके, इसका फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे, ये किस तरह से लिखा हुआ आएगा, BOH होल 4 माइनस, ठीक है, BOH होल 4 माइनस. वाटर में ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन होगी इस तरह से, बट थोड़ा स्लो होगी. अगर आपने कोई बेस डाला है, NaOH ऐड किया है, तो ये रिएक्शन फास्ट होती है और ये इमीडिएटली बोरेट बना देता है. वाटर में भी ये बोरेट फॉर्म में आ जाता है इस तरह से. नाउ सी, अब यहाँ से देखिए, इधर से ऑर्थोबोरिक एसिड से जो बोरेट आयन बन गया, मींस बोरिक एसिड को वाटर में डिसॉल्व किया, ये बोरेट आयन बना देगा. तो ये जो बोरेट आयन है, आपको स्ट्रक्चर एनालिसिस कुछ समझ में आ रहा है, स्ट्रक्चर में कोई चेंज आया है, यस. यहाँ पर देखो, यहाँ हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp2, ओके. और यहाँ पर ज्योमेट्री क्या थी, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है. यहाँ ज्योमेट्री थी ट्राइगोनल प्लेनर. और जब ये बोरेट आयन बन रहा है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो गया, sp3 हो रहा है. sp3 कैसे, 1 2 3 4. अभी बॉन्ड पेयर्स कितने हैं बेटे, 4. बोरोन पर कोई भी लोन पेयर नहीं है, लोन पेयर रह ही नहीं सकता बोरोन पे, वो तो डेफिशिएंट होता है. तो ये sp3 में आ जाएगा, 4 बॉन्ड पेयर, 0 लोन पेयर. लिख लेते हैं यहाँ पर, ये भी लोन पेयर 0 एंड बॉन्ड पेयर्स 4. एंड रिमेंबर दैट दिस इज ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अगर कभी पूछा जाए बोरेट आयन में 3 कोवलेंट बॉन्ड्स, 3 ये बोरोन ऑक्सीजन के हैं, और वैसे तो यहाँ भी मिलेंगे आपको 4 5 6 एंड 7 कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, और ये बोरोन ऑक्सीजन का क्या बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा है, ठीक है. तो ये ऐसा स्ट्रक्चर आ जाएगा. और ज्योमेट्री डेफिनेटली चेंज हो चुकी है. ज्योमेट्री इज नाउ टेट्राहेड्रल. ज्योमेट्री इज टेट्राहेड्रल. तो ये चेंजेस हुए जब लिविस एसिड बेस रिएक्शन हुई है. सो दिस इज हियर, इट इज लिविस एसिड, राइट, एंड दिस इज व्हाट इट एक्ट एज लिविस बेस. तो ये ऑर्थोबोरिक एसिड की प्रॉपर्टी है. एक्वस सॉल्यूशन हो, वाटर के साथ ही ये तुरंत इमीडिएटली बोरेट फॉर्म में आ जाएगा, बोरेट बना लेता है. एंड अगर बेसिक मीडियम हो रहा है, NaOH प्रेजेंट है, तो ये बहुत फास्ट, क्योंकि नो OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, OH माइनस इज अ स्ट्रॉन्ग बेस देन वाटर. नेगेटिव चार्ज जो होते हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल, वो स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं एज कंपेयर टू न्यूट्रल. लोन पेयर, वाटर पे लोन पेयर है, और OH माइनस, माइनस मीन्स इट हैज स्ट्रॉन्ग, इट हैज मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो वो फास्ट डोनेट करेगा. तो ये इस वजह से हमने इसको क्या बोला है, वीक मोनोबेसिक लिविस एसिड. बेसिसिटी क्या हो गई स्टूडेंट्स, व्हाट इज बेसिसिटी, बेसिसिटी क्लियर हुआ. बेसिसिटी आ रही है 1. व्हाई इट इज 1, क्यों कह रहे हैं इसको 1, क्योंकि इसने वाटर में जाके सिर्फ एक लोन पेयर एक्सेप्ट किया है, ठीक है. वाटर हो या बेस हो, उसने एक लोन पेयर एक्सेप्ट किया है. सो इट इज ए मोनोबेसिक लिविस एसिड. एंड वीक नेचर तो समझ में आ ही रहा है हमको. ओवरऑल प्रोसेस ये कैसा है, कोई फास्ट बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, राइट. तो ये फास्ट नोट कर लीजिए बेटे. डन, ओके. नेक्स्ट, now see, titrations of boric acid versus NaOH are incomplete. Now since it is acid, अगर ये acid है तो इसका टाइट्रेशन कराते हैं.
टाइट्रेशन NaOH स्ट्रॉन्ग बेस से अगर हम टाइट्रेशन कराते हैं तो ये क्या होगा बोलो। अगर H3PO3 हमने लिया और NaOH ऐड किया इसमें, तो अभी जो हमने रिएक्शन सीक्वेंस पूरा लिखा वही होगा। ये टाइट्रेशन कैसा रहेगा, इनकम्प्लीट। देखो Na प्लस है, OH माइनस है, बोरोन +3 में है, बोरोन के पास 2p ऑर्बिटल है, तो ये OH माइनस रेडिली बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा और डोनेट करके क्या फॉर्म कर लेगा, यही बोरेट आयन। तो ये क्या बन जाएगा इधर, BOH4 माइनस। ओके, ये बन चुका है BOH4 माइनस। तो Na प्लस यहाँ डेफिनेटली रहेगा, यहाँ पर रहेगा, ये आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये बन गया है सोडियम बोरेट, दिस इज सोडियम बोरेट। ठीक है, इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री पढ़ते जा रहे हैं, पूरा मन लगाइए इसमें, बहुत ध्यान से देखो, अभी बहुत इंटरेस्टिंग बात हम सीखने जा रहे हैं। क्या आपको पता है, अच्छा बच्चों बताओ कि बोरिक एसिड आपने कहीं देखा है, बोरिक एसिड कहीं यूज में आया है आपके? ज्ञान दुर्लभ होता है, हमारे आसपास ही होता है बट हम देख नहीं पाते, और साइंस सब्जेक्ट ले रहे हैं तो काफ़ी चीज़ें हमें फिर बाद में समझ में आने लगती हैं। तो देखिए, बोरिक एसिड सबसे पहले कहाँ कहाँ लिखा है। देखो, बोरिक एसिड कैरम पाउडर में यूज़ होता है। आप कैरम पाउडर को, कैरम का सरफेस स्मूथ करने के लिए अच्छे से स्ट्राइक कर सकें तो क्या यूज़ करते हैं, बोरिक एसिड पाउडर यूज़ करते हैं। बोरिक एसिड इज ऑल्सो यूज्ड इन आई वॉश सॉल्यूशन, आई वॉश सॉल्यूशन में यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी गुड एंटीसेप्टिक, बहुत अच्छा एंटीसेप्टिक है बोरोन, इट हैज बोरिक एसिड, इट हैज़ मेडिसिनल प्रॉपर्टी। एंड लिविस एसिड तो ये बेहतरीन है ही। ठीक है, तो अब ज़रा देखिए कि मतलब इस तरह से काफ़ी सारे यूजेस हैं, आप यूजेस डेफिनेटली फाइंड करिए। आप एनसीईआरटी में भी काफ़ी अच्छे दिए, नोट्स मिलेंगे आपको, नोट्स में देखिएगा। नाउ सी, अब ये रिएक्शन जब एक स्टूडेंट गया टाइट्रेशन करने, NaOH के साथ टाइट्रेशन करने जाता है, तो उसने देखा टाइट्रेशन इनकम्प्लीट है। टाइट्रेशन इनकम्प्लीट है, जब टाइट्रेशन इनकम्प्लीट होगा तो शार्प एंड पॉइंट डिटेक्ट नहीं होगा। ओके, जब एसिड बेस रिएक्शन टोटल कंप्लीट होगी तो रिएक्शन तब हमें शार्प एंड पॉइंट दिखेगा, रिएक्शन कंप्लीशन स्टेज आएगी उधर, लेकिन यहाँ नहीं है। क्यों? ये एक वीक एसिड है और ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो स्ट्रॉन्ग बेस वर्सेस वीक एसिड रिएक्शन कराने जा रहे हैं आप, तो ये इनकम्प्लीट रहेगा। बट ऑन एडिंग cis-1,2 diols, on adding cis-1,2 diols, titration completed. Okay, on adding cis-1,2 diol, titration completed, and sharp endpoint is detected. Sharp endpoint is detected by using phenolphthalein indicator. 8.3 to 10.0 के बीच में आपको ये टाइट्रेशन पे जो है आप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर से इसको चेक करते हैं, तो फिनोप्थिलीन इंडिकेटर से ये डिटेक्ट हो जाएगा। नाउ बड़ा जो है सरप्राइजिंग फैक्ट है, ये टाइट्रेशन कंप्लीट हो कैसे गया? जब वीक एसिड था, स्ट्रॉन्ग बेस था, सोडियम बोरेट बन रहा है, टाइट्रेशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए, लेकिन जो cis-1,2 डायोल्स क्या ऐड किए हैं, cis-1,2 डायोल्स क्या ऐड किया है बेटे, cis-1,2 डायोल्स कंपाउंड ऐड किए, तो इसको ऐड करने से किस तरह से टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, ऐसा क्या हो रहा होगा? देखो इधर एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी बनाती हूँ, स्टोरी भी नहीं, एक ये फैक्ट है। ठीक है, देखो टॉम एंड जेरी आपने देखा होगा कार्टून, टॉम एंड जेरी क्या बड़े आपस में लड़ते रहते, बड़ा फेमस कार्टून है, मैं भी बहुत देखती थी छोटे। तो टॉम एंड जेरी में आपको मालूम है कि टॉम इज कैट एंड जेरी इज माउस, तो वो दोनों एक दूसरे को परेशान करते थे। तो जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल मैं देती हूँ कि यूजुअली क्या होता है, आई वॉश सॉल्यूशन यूज करते हैं एज H3PO3, डॉक्टर सभी को देते हैं। अगर हमको कुछ आई इन्फेक्शन हुआ है तो डॉक्टर वो सॉल्यूशन कहेंगे कि इससे आप आईज को वॉश करिए, तो दैट इज व्हाट, दैट इज ऑर्थोबोरिक एसिड। अब टॉम को भी डॉक्टर ने वही दिया, उसकी आईज में इरिटेशन हो रहा था, ऑर्थोबोरिक एसिड दे दिया। ठीक है,
तो ऑर्थोबोरिक एसिड उसने सुबह शाम अपना वॉश करता था, और जेरी जो है चुपचाप से उसको देख रहा था। जेरी कह रहा था कि ये क्या कर रहा है। तो उसने देखा कि अच्छा, उसके ऊपर लिखा हुआ था बोरिक एसिड, ओके बोरिक एसिड सॉल्यूशन से अपनी आईज वॉश कर रहा है। तो टॉम गया जैसे ही बॉटल रख के, तो वो जेरी आता है चुपचाप, और वो बोरिक एसिड की बॉटल खोल के उसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर देता है। क्या ऐड करके गया? शुगर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बताओ? फर्स्ट थिंग आप सोच रहे होंगे कि मीठा हो जाएगा। शुगर ऐड किया है तो क्या हो जाएगा? स्वीट इन टेस्ट होगा। जी नहीं, स्वीट इन टेस्ट तो जो होगा सो होगा। चलो देखते हैं फिर क्या हुआ। टॉम उसको पी तो नहीं रहा था, उसने तो उसको ड्रिंकिंग तो उसको करने को कहा नहीं था, उसको तो क्या करना था? आई वॉश करना था। नेक्स्ट डे टॉम आता है, अब उसी बोरिक एसिड बॉटल को लेता है। बोरिक एसिड में क्या ऐड किया हुआ था जेरी ने? शुगर। और फिर उससे वो अपनी आई वॉश करता है रेगुलरली। तो जैसे ही उसने अपनी आईज वॉश करी उससे, तो टॉम की आईज के साथ क्या हुआ? टॉम की आंखें से बाहर आ गई। मीन्स अगर ऐसा किसी के भी साथ, हमने भी बोरिक एसिड सॉल्यूशन लिया, शुगर ऐड कर दिया, किसी ने शैतानी कर दी, तो हमारी आंखें ना बाहर आ जाएगी। बाहर आने का इन द सेंस, आपने कार्टून में देखा कुछ होता है तो आई जैसे बाहर आ गया, ऐसे कैसे अंदर चली जाती है, ऐसा कुछ नहीं कि आंखें बाहर निकल आएंगी, आंखें जल जाएंगी। आंखें मतलब बुरा हाल हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, आंखें रेड हो जाएंगी, बुरी तरह से जल जाएंगी। तो टॉम के साथ भी कुछ ऐसे ही किया जेरी ने। ठीक है, क्या किया? उसके सॉल्यूशन में शुगर ऐड कर दिया और जेरी की हालत खराब हो गई। उसकी आंखें ठीक होने की जगह जल गई। तो शुगर ने ऐसा क्या किया? इसका मतलब जब बोरिक एसिड फर्स्ट लिया था तो बोरिक एसिड था वीक एसिड, डॉक्टर ने इसलिए सजेस्ट किया था। बट शुगर ऐड करने पर आंखें जल गई, इतनी बड़ी हो गई, लार्ज हो गई, सूज के एकदम स्वेलिंग आ गई उनमें और रेड हो गई। क्यों? क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड बन गया। यस, सिस 1,2 डायोल्स। शुगर्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। शुगर जैसे हम ग्लूकोज का फॉर्मूला देखते हैं तो देखिए कुछ इस तरह से रहता है, ये CHO H OH H OH OH H। कितने कार्बन है उसमें? 1 2 3 4 5 H OH एंड दिस इज व्हाट? CH2OH। 6 कार्बन है ग्लूकोज में। ठीक है, तो आपको दिख रहा है कि ये सिस 1,2 डायोल सिस्टम है। सिस 1,2 डायोल सिस्टम मींस एक सिस क्या होता है? सेम साइड पे 2 OH ग्रुप है। तो ये स्ट्रक्चर है शुगर का, ग्लूकोज का। तो ये ऐड किया तो कुछ रिएक्शन हो जाएगी। और जैसे मैंने कहा कि साइंटिस्ट भी क्या करते हैं कि हम टाइट्रेशन अगर कर रहे हैं और रिएक्शन इनकम्प्लीट जा रहा है, 1,2 डायोल्स ऐड करते ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या होता है। देखिए, जब पहले NaOH के साथ रिएक्शन किया तो NaOH और बोरिक एसिड ने क्या बनाया? बोरेट। तो ओके, बोरेट आयन का ये स्ट्रक्चर बनाइए और देखिए कि ये किस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। ओके, BOH होल 4 माइनस, राइट। एंड अब क्या आने वाला है? सिस 1,2 डायोल। तो सिस 1,2 डायोल, ये देखिए C एक ऐसा सिस्टम, पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड्स हम ले रहे हैं, कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड हो सकता है। ठीक है, तो कोई भी पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड है, ये देखिए दिस इज सिस 1,2 डायोल। सिस समझ में आ गया? दोनों OH कहाँ हैं? सिमिलर साइड पे हैं, राइट। नाउ व्हाट विल हैपन? अब क्या होगा? समझ पा रहे हैं आप? यहाँ पर, यहाँ से इसका H और इसका क्या निकलना स्टार्ट हो जाएगा? OH। ये देखो, बोरिक एसिड का जो बोरेट आयन था उसने प्रोटॉन फर्निश करना स्टार्ट कर दिया, रिएक्शन स्टार्ट हो गई, कंडेंसेशन रिएक्शन स्टार्ट हो रही है। इसको ऑर्गेनिक में बोलते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन। वाटर रिमूवल स्टार्ट हो जाएगा। वाटर रिमूवल स्टार्ट होने का ड्राइविंग फोर्स क्या होगा? हर रिएक्शन का एक ड्राइविंग फोर्स होता है, तो इसका ड्राइविंग फोर्स रहेगा कि एक स्टेबल बॉन्ड बनने वाला है और शायद कीलेट कॉम्प्लेक्स बनने वाला है। आइए देखते हैं कैसे हो रहा है ये रिएक्शन। देखो, B OH 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 एंड सॉरी H गया ये, तो ये ऐसा ही था, और O C ये देखिए ये बन गया। और माइनस तो यस डेफिनेटली इस पर माइनस है, डेफिनेटली वो एग्जिस्ट करेगा।
तो आप देख रहे हैं क्या बना है स्टूडेंट्स, 5 मेंबर्ड रिंग बन गई। ये जो रिएक्शन हुआ, इस रिएक्शन का, इस कंडेंसेशन रिएक्शन का दो OH आमने सामने आते हैं, तुरंत वाटर निकलना स्टार्ट होता है। ये रिएक्शंस आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नजर आएंगी और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेंगी। तो हाइड्रोलिसिस, कंडेंसेशन, ये इधर भी रहेगा। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी शो कर रहे हैं। रिएक्शन इज ऑर्गेनिक, नेचर ऑफ रिएक्शन इज ऑर्गेनिक। तो ये वाटर निकल गया और पहला क्या था कि देखो मोर स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बन रहा है, BOC, बोरोन ऑक्सीजन कार्बन, एक ब्रिज बॉन्ड बन रहा है और ये इधर भी, और ओवरऑल एक 5 मेंबर रिंग बन गई, बड़ी स्ट्रॉन्ग, बड़ी स्टेबल। इसकी वजह से क्या होगा, यस, मोर स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है। अब इसी तरह से अभी यहाँ पर भी 2 OH प्रेजेंट है, तो इट मीन्स 1 मोल सिस 1,2 डायोल और इससे रिएक्ट कर जाएगा और 1 मोल और रिएक्ट करेगा बेटे। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह से एडिशन कंपाउंड बनने वाला है दोनों तरफ से। तो पहली रिंग थी जो हमने बनाई, अब यहाँ इसका H और इसका क्या निकल जाएगा, OH। तो इस तरफ से भी ये बना दीजिए, OC, ये देखिए बिल्कुल ये इस तरह से बन जाएगा। ये बन गया एडिशन कंपाउंड। बोरोन पे नेगेटिव चार्ज लगाना आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे और इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर आपको नजर आ रहा होगा that 5 membered ring, 2 5 membered rings are formed. So this is a chelate complex. A chelate complex is forming here and that is the driving force of this reaction and it makes weak boric acid strong acid. Okay? तो यही वो रिएक्शन हुआ था जो टॉम एंड जेरी की स्टोरी में हमने सुना। ध्यान रखना, बोरिक एसिड में शुगर डाल दी किसी ने, उसके बाद वो खतरनाक स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके प्रोटॉन फर्निश करना उसने स्टार्ट कर दिया, शुगर के साथ रिएक्शन होगी और ये इस तरह से फॉरवर्ड जाएगी बड़ी तेजी के साथ। हाइड्रोनियम आयन बनना स्टार्ट हो गया, H+ निकलना स्टार्ट होते हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाता है कंपाउंड और सिंस ये रिएक्शन बड़ी फास्ट होगी। अब स्ट्रॉन्ग एसिड किसको बोलते हैं? जो बहुत रेडिली वाटर में प्रोटॉन फर्निश करता है, तो बहुत रेडिली प्रोटॉन फर्निश होगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पर हमको ये रिएक्शन में शार्प एंड पॉइंट भी डिटेक्ट हो जाएगा। जब टाइट्रेशन करा रहे थे, परेशान हो रहे थे, शार्प एंड पॉइंट नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा सिस 1,2 डायोल ऐड कर दिया, रिएक्शन कंप्लीटेड। ओके, एंड शार्प एंड पॉइंट इज डिटेक्टेड यूजिंग फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। और ये मैंने आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर यहाँ पर दिखाया है। तो इसी तरह से कोई भी, जैसे ग्लाइकॉल, इथिलीन, यू कैन ऑल्सो टेक, ये तो ये लिया हमने, हम ग्लाइकॉल भी ले सकते हैं। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या होता है, CH2OH, CH2OH। ओके, 1,2 डायोल सिस्टम है, तो कोई भी 1,2 डायोल, सिस 1,2 डायोल सिस्टम आएगा तो बोरिक एसिड उसकी प्रेजेंस में दौड़ के स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। फास्ट नोट कर लीजिए बेटा। डन। सो बहुत अच्छी बात सीखी है। तो बोरिक एसिड एंटीसेप्टिक के फॉर्म में यूज होता है। यूजेस फिर से देखिए, एंटीसेप्टिक, आई वॉश सॉल्यूशन, राइट। एंड और क्या बताया था मैंने, जल्दी बताओ। बोरिक एसिड को कैरम पाउडर में यूज करते हैं। कैरम पाउडर में क्यों यूज करते हैं, उसका भी कारण है, वो भी रीजन अभी देखेंगे। आइए अब बोरिक एसिड को का हीटिंग इफेक्ट देखते हैं, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ बोरिक एसिड बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, बड़े अच्छे अच्छे कंपाउंड्स बन जाते हैं इधर भी। तो हीट करते हैं अगर हम बोरिक एसिड को, आईआईटी में इस तरह से क्वेश्चन, इतनी नॉलेज, इतना ज्ञान हो जाए तो फिर बात ही क्या है। इतने सारे कंपाउंड्स की केमिस्ट्री इस तरह से आपने याद कर ली तो आपका सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। केमिस्ट्री में 100+ बिल्कुल गेन करना ही है हमको। तो देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर जब हम इसे हीट करेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पर ये बनाता है मेटाबोरिक एसिड। मेटाबोरिक एसिड इज HbO2 What is it? It is मेटाबोरिक एसिड। नाउ सी, अब यहाँ पर नाम आना स्टार्ट हो गया, मेटा, एंड इस बोरिक एसिड को हम बोलेंगे ऑर्थोबोरिक एसिड। तो क्या ये दोनों अलग अलग हैं? पहले बोरिक एसिड अलग था और ये अलग है? जी नहीं। ऑर्थोबोरिक एसिड, ऑर्थो नाउन यूज ही हम इसलिए करते हैं, ऑर्थो सिंगल यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। अगर
क्योंकि एक्चुअली जब हम अब हम इनऑर्गेनिक में आ गए इधर यहाँ पे पी ब्लॉक में, तो आप देखेंगे कि नॉन मेटल्स के बड़े सारे ऑक्सी एसिड्स मिलते हैं और ये ऑक्सी एसिड्स पॉलीमराइज हो सकते हैं, डाइमर बन सकता है, मेटा जो है पॉलीमर बन सकता है इनका। तो इसलिए हमको थोड़ा डिफाइन करना पड़ता है। तो इनकी नेम के आगे हम कुछ प्रीफिक्सेस यूज करते हैं। ऑर्थो अगर हमने यूज किया है तो समझ जाइए कि वो सिंगल यूनिट है, इट मीन्स ये पॉलीमेरिक फॉर्म में नहीं है। इसको अगर हमने हीट किया तो ये पॉलीमेरिक फॉर्म में आ जाएगा। तो जैसे आपने देखा अभी बहुत सारे की यूनिट्स कंबाइन होके वाटर वाटर निकलना स्टार्ट होगा और ये मेटा बन जाएगा। मेटा मीन्स, मेटा का मीनिंग ही क्या होता है, पॉलीमर। ठीक है, तो पॉलीमेरिक यूनिट में ये कन्वर्ट हो जाएगा। देखो H3BO3 से अगर एक वाटर निकाल दें, वाटर माइनस कर दें, तो फॉर्मूला क्या आता है, HBO2। ठीक है, एंड होल N मीन्स रिपीटिंग यूनिट्स। बात समझ में आ रही है? कई सारे बोरिक एसिड यूनिट, बोरिक एसिड मॉलिक्यूल्स हीट करेंगे तो वाटर निकलना स्टार्ट होगा उनके बीच में और ये पॉलीमर बनाते चले जाएंगे। ओके, 140 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम इसे हीट करेंगे तो 140 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या बनाएगा, टेट्राबोरिक एसिड। आप और ज़्यादा हीट कर रहे हो तो वो जो बड़ा बिग पॉलीमर बना था वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा और ये टेट्रामर फॉर्म में आ जाएगा, H2B4O7। क्या है ये, H2B4O7, दिस इज टेट्राबोरिक एसिड। ओके, ये टेट्रामर है, टेट्रा लिख दिया इसके आगे तो समझ जाइए टेट्रा मीन्स 4 मॉलिक्यूल्स ने कंबाइन होके, कंडेंस होके ये स्ट्रक्चर इसका बनाया हुआ है। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट इज, अब अगर हमने और स्ट्रांगली इसको हीट किया, रेडनेस तक हम इसको हीट करते हैं तो सारा वाटर कंटेंट इसमें से निकल जाएगा, ड्राई प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा और यस, बोरिक एसिड का ड्राई प्रोडक्ट क्या होगा, बोरिक एनहाइड्राइड, बोरिक बोरोन की ऑक्साइड। ओके, B2O3 बनेगा इसमें, तो 1.5 ऑक्सीजन इसमें प्रेजेंट है। तो ये कंप्लीट रिएक्शन रहेगा, दिस इज कंप्लीट हीटिंग इफेक्ट ऑफ ऑर्थोबोरिक एसिड। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इसको ध्यान रखना है। और अब बोरिक एसिड कैरन पाउडर के फॉर्म में क्यों यूज कर लिया जाता है, देखिए सॉलिड बोरिक एसिड, जो सॉलिड बोरिक एसिड है ऑर्थोबोरिक एसिड, ये इसकी यूनिट्स देखो इस तरह से कुछ, ये एक बोरिक एसिड यूनिट, ये दूसरी बोरिक एसिड यूनिट, C, और यस यहाँ पर हाइड्रोजन्स अवश्य हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक हेक्सागोनल सिमेट्री बना देता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर ये 3 बोरिक एसिड यूनिट्स कंबाइन करके दी हैं, तो बेटा ये ऐसा आप एनसीईआरटी में इसका स्ट्रक्चर देख सकते हैं। तो ये इस तरह से 6 बोरिक एसिड यूं कंबाइन होंगी और बीच में हाइड्रोजन बॉन्डेड हेक्सागोनल सिमेट्री आ रही है। कैसे आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डेड, H बॉन्डेड लिखिएगा, H बॉन्डेड हेक्सागोनल सिमेट्री। भाई हाइड्रोजन बॉन्डेड तो होगा डेफिनेटली। देखो किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में बोरिक एसिड यूनिट्स बहुत डेफिनेट मैनर में कंबाइन होंगे और इस तरह से आपस में ये बोरिक एसिड OH की क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना लेंगे, तो वो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाता है। 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। रिमेंबर ये क्वेश्चन आईआईटी में बड़ी स्टाइल से आईआईटी ने पूछा था, एक मोर देन वन आया है एडवांस में अभी 2016 आई थिंक, तो वहाँ पर उन्होंने बोरोन के बोरिक एसिड पे क्वेश्चन पूछे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इज करेक्ट पूछा था। तो उन्होंने लिखा कि दैट ऑर्थोबोरिक एसिड इज ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। नो, ऑर्थोबोरिक एसिड कैसा है, इट इज ए 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं, यहाँ से नोटिस करते जाना। पी ब्लॉक में कई सारे, जैसे ग्रेफाइट भी 2 डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर है, तो कई बार पूछते हैं कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं जो 2D हैं या कौन से हैं जो 3D लेयर नेटवर्क स्ट्रक्चर है। देखो
टू डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ये एक लेयर है बेटा, ऐसा एक शीट बना हुआ है हेक्सागोनल, इसके ठीक पीछे दूसरा इसी तरह का एक स्टार समझ लीजिए, एक स्टार और एक सामने एक और स्टार, और वो दोनों आपस में वैन डर वाल्स फोर्सेस से बॉन्डेड होंगे, ठीक है। और ठीक ऐसे ही मल्टीपल लेयर्स आपस में कंबाइन होंगे, दिस इज कॉल्ड अ लेयर स्ट्रक्चर। और ये वैन डर वाल फोर्सेस वीक होते हैं, तो जब इसको हम पाउडर फॉर्म में लेके आते हैं तो बहुत ये सारे फोर्सेस वीक फोर्सेस हैं, तो ये लेयर्स ब्रेक हो जाती हैं इजीली, और इवन ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे, और तब ये बहुत फाइन उसमें कन्वर्ट हो जाता है, बहुत फाइन पाउडर में। तो बोरिक एसिड में इसका जो कवरिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, तो इसको इसके स्मूथनेस की वजह से सबसे पहले बेबीज़ के टैल्कम पाउडर बनाने में यूज़ किया गया था, लेकिन फिर बाद में बेबीज़ को कुछ रैशेज आने लगे क्योंकि उनका स्किन बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो अभी उसको बैन कर दिया। तो अब ये कहाँ यूज़ होता है? कैरम पाउडर में, ठीक है, ओके। तो ये याद रखेंगे, ये पॉइंट इतनी बात याद रखो। बोरिक एसिड, सॉलिड बोरिक एसिड, सॉलिड स्टेट में कैसा स्ट्रक्चर है? टू डायमेंशनल लेयर स्ट्रक्चर, ठीक है। इतनी बातें याद करते जाओगे और एग्जाम में क्वेश्चंस ऐसे इसी से मिलेंगे, बस खुश हो जाना, कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स ज़रूर दिए जाएंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपकी रीडिंग के लिए, जेडली भी पढ़ो, अपनी नॉलेज के लिए पढ़ो थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा, है ना। और इतना ये जो पॉइंट्स है इसी में से घूम फिर के बस क्वेश्चंस आ जाते हैं, आराम से क्वेश्चंस लग जाएंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, बस इतनी इतनी बातें अच्छे से ध्यान रखिए, ठीक है। और हम डिस्कशन बहुत ही करने वाले हैं, इतनी बार आपका रिवीजन दूंगी मैं कि ये सब पॉइंट्स आप कभी भी सुना सकते हैं मुझे, इतने अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ टेस्ट ऑफ बोरेटाइन BO3 3-, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम इसके लिए लास्ट ऑर्थोबोरिक एसिड क्या पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बोरेटाइन, जैसे मैंने कहा सॉल्ट एनालिसिस का थोड़ा आइडिया आपको दिया है मैंने, एनायंस एंड कैटायंस का टेस्ट किया जाता है। तो बोरेटाइन का जो टेस्ट है बेटे, बोरेटाइन को अगर हमें कंफर्म करना है लैब में तो हम ये टेस्ट लगाते हैं, बोरेटाइन दैट मीन्स बोरिक एसिड बनेगा उधर, ठीक है। तो अगर सॉल्ट, सपोज टीचर ने आपको क्या दिया है, Na3BO3 दिया, ठीक है, अननोन सॉल्ट है, वाइट सॉल्ट होगा। अब हमें चेक करना है कि क्या ये बोरेट है, तो क्या करोगे, इस Na3BO3 को पहले वाटर में डिसॉल्व करोगे, राइट, वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, और इसमें फिर आप H2SO4 ऐड कर देंगे। क्या ऐड करेंगे? H2SO4, एक्वस सॉल्यूशन बनाया और उसमें थोड़ा एसिड डाल दिया, इससे और जल्दी डिसॉल्व हो जाता है, तो ये टूट जाएगा, तोड़ दीजिए इसको, सोडियम आयन अलग, बोरेट आयन अलग। अब बोरेट अलग जैसे ही निकला, क्या कौन सी यूनिट है? BO3 3-, तुरंत यहाँ से हाइड्रोजन जाके इस पर चिपक जाएंगे, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? बोरिक एसिड बन जाएगा, H3BO3, है या नहीं? तो व्हेन यू ऐड H2SO4, तो जैसे हमने जो वाइट सॉल्ट था उसको वाटर में डिसॉल्व किया और उसमें सल्फ्यूरिक एसिड डाला, तो वाइट क्रिस्टल्स आपको मिलेंगे, वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड नजर आने लगेगा, वो बन गया बोरिक एसिड। तो बोरिक एसिड वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, ओके, समझ में आ गया। H+ लेके यहाँ पर अटैच हो जाएंगे। नाउ अब क्या करना है, अब इसमें हम इथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे। क्या ऐड करेंगे बेटे? इथाइल अल्कोहल, C2H5OH। क्या होगा? C2H5OH और बोरिक एसिड आपस में रिएक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल। देखो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता रही हूँ आपको, BOH OH OH, इथाइल अल्कोहल आ रहा है, HOET, ET इज इथाइल, तो क्या होने लगेगा? आप बोलो कि यहाँ पर तुरंत यहाँ से H और इथाइल अल्कोहल का ये पार्ट निकलना स्टार्ट हो जाए, सॉरी इसका हम H निकालेंगे, ये बॉन्ड थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, तो यहाँ पर हम इसको ब्रेक नहीं करेंगे, ये बॉन्ड यहाँ पर ये निकलना स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ तुरंत देख रहे हैं आप कि वाटर निकल गया और ये इथाइल पार्ट यहाँ पर जुड़ जाएगा, OET, इट मीन्स ये BOET, ये बॉन्ड बनना स्टार्ट हो गया, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगी। इथाइल अल्कोहल्स ऐड करने पर ये बनेगा BOC2H5 whole thrice. This compound is known as
इथाइल बोरेट, इसको हम क्या बोलते हैं, इथाइल बोरेट। ठीक है, अब ये देखिए कि ये पूरा रिएक्शन किस तरह से होगा, हम डिटेक्ट कैसे करेंगे भाई, सब कुछ वाइट बन रहा है, वाइट बनता है तो यू नो कि उसको टेस्ट करना डिफिकल्ट होता है, हमें टेस्ट करने के लिए कलर्स कुछ नज़र आना ज़रूरी है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब लिया, इसमें सॉल्ट ऐड किया Na3BO3 और वाटर एंड कंसनट्रेटेड H2SO4 ये ऐड कर दिया तो वाइट कंपाउंड आ गए। हाँ, अब इसमें हमने ये जो वाइट H3BO3 बना था और आपने इसमें क्या ऐड करा, इथाइल अल्कोहल ETOH। इथाइल अल्कोहल ऐड करने के बाद आप इसे हीट करिए। देखिए अब ये सपोज लैम्प है, स्पिरिट लैम्प, और ये हमने टिल्टेड टेस्ट ट्यूब रखकर, ये वाली टेस्ट ट्यूब रखकर हम इसे हीट कर रहे हैं। ये जो पूरा कंटेंट है ये हीट हो रहा है। कब, क्या कर रहे हैं, इथाइल अल्कोहल ऐड करने के बाद टेस्ट ट्यूब लेकर हम हीट करेंगे। तो डेफिनेटली ये ऐसे हवा में नहीं रहेगी, आप टोंग लेकर ऐसे पकड़ते हैं टेस्ट ट्यूब को, और जैसे आप हीट करेंगे तो ये वेपर्स निकलेंगी। आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना है बेटे, ये बंसन बर्नर फ्लेम, बंसन बर्नर जो हम हीट कर रहे हैं तो ये जो इसके वेपर्स आ रहे हैं वो वेपर्स इस बंसन बर्नर के कांटेक्ट में आनी चाहिए। समझ रहे, टेस्ट ट्यूब को ऐसे हीट किया जा रहा है, उसके कंटेंट को, उसमें जो इथाइल अल्कोहल ऐड करने के बाद, और यहाँ पर हमने बंसन बर्नर रखा हुआ है, तो ये जब हीट होगा तो इसके वेपर्स बाहर आएंगे, वो वेपर्स इस बंसन फ्लेम के कांटेक्ट में आने चाहिए। सो व्हाट यू ऑब्जर्व, यू विल ऑब्जर्व दैट जहाँ पर ये इथाइल अल्कोहल कांटेक्ट में आ रहा है तो बंसन बर्नर की जो फ्लेम है वो ग्रीन एज हो जाएगी, ग्रीन एज्ड फ्लेम। फ्लेम का कलर कैसा होता है इसका, ब्लू। ओके, नाउ इट विल बिकम्स व्हाट, ग्रीन। तो ग्रीन एज्ड फ्लेम मिलेगा आपको, और जैसे ही ये ग्रीन एज्ड फ्लेम मिल रहा है, आई मेड मिस्टेक इन स्पेलिंग, यस, तो ग्रीन एज्ड फ्लेम जैसे ही मिल रहा है तो समझ जाइए कि ये इथाइल बोरेट है। ये जो बना है ना, क्योंकि आपने बॉईल किया तो हीट कर रहे हैं तो इथाइल बोरेट बनना स्टार्ट हुआ उसमें, और इथाइल बोरेट के वेपर्स का कलर ग्रीन आएगा उसमें। तो वो ग्रीन, जैसे ही बंसन फ्लेम का कलर ग्रीन होने लगता है, उसका एज ग्रीन कलर का आने लगेगा, तो वो कंफर्म करेगा दैट इट इज बोरेटाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वर्कशीट में ही कई बार आएगा और मैं भी एग्जाम में बहुत दूंगी इस क्वेश्चन को, तो आप डेफिनेटली इस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्थोबोरिक एसिड। ओके, तो ऑर्थोबोरिक एसिड बेटा इस तरह से इतना ये कंपाउंड अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, फास्ट इसको नोट करिए। Yes, dear students. So let us solve these two problems that has been asked in advanced 2014 and 2016 प्रॉब्लम। अब देखिए आज हमने ऑर्थोबोरिक एसिड पूरा पढ़ा है, और एक क्वेश्चन मोर देन वन, केमिस्ट्री के मोर देन वन सबसे ज़्यादा खतरनाक होते हैं आईआईटी के पेपर में, एडवांस के पेपर में। तो वो देखिए कि ये कितना इजीली सॉल्व होता है अगर हमको ये सारे फैक्ट्स पता हैं। देखो, द करेक्ट स्टेटमेंट्स फॉर ऑर्थोबोरिक एसिड इज आर, 2014 क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट बिहेव एज वीक एसिड इन वाटर ड्यू टू सेल्फ आयोनाइजेशन। इज इट करेक्ट स्टेटमेंट? क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है स्टूडेंट्स? क्या बोरिक एसिड सेल्फ आयोनाइजेशन की वजह से वीक एसिड होता है?
जी नहीं, बिल्कुल गलत। सेल्फ आयनाइजेशन वाटर शो करता है, अमोनिया शो करता है। बोरिक एसिड वीक एसिड क्यों है? बिकॉज इट इज़ अ लिविस एसिड, ये लिविस एसिड की तरह बिहेव करता है, इसलिए ये वीक एसिड है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, एसिडिटी ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन इंक्रीजेस ऑन एडिशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। अभी पढ़ा है हमने ये पॉइंट, यस। जैसे ही सिस 1,2 डायोल्स आप ऐड करेंगे तो सिस 1,2 डायोल्स ऐड करने पर एसिडिटी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाएगी, एसिडिक नेचर इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि स्टेबल कीलेट फॉर्मेशन होता है। तो रिएक्शन सीक्वेंस देखा आपने, तो देखो ये एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे क्वेश्चन आया है। सी, इट हैज 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब अगर हमने फास्ट चले तो हम रॉन्ग कर जाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक आ गए, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, बट ये 3 डायमेंशनल नहीं है। कैसा स्ट्रक्चर होता है? बोरिक एसिड का लेयर स्ट्रक्चर होता है। देखो कंफ्यूज होना ही नहीं है, 3D नेटवर्क स्ट्रक्चर बहुत जो है हार्ड होता है। और जो एब्रेसिव्स होते हैं उनका, एब्रेसिव्स मीन्स जो स्टोन पॉलिशिंग के लिए जिन सब्सटेंसेस को यूज किया जाता है, लाइक डायमंड और कार्बाइड्स, बोरोन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, ये होते हैं 3 डायमेंशनल नेटवर्क स्ट्रक्चर। तो ये हम अगर भूल भी गए तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, रे बोरिक एसिड कैरम पाउडर में यूज होता है, इट इज वेरी फाइन पाउडर। तो जो भी कंपाउंड फाइन पाउडर में कन्वर्ट किए जा सकते हैं सब्सटेंसेस, उनका लेयर स्ट्रक्चर रहेगा। तो इट हैज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये रॉन्ग है, सिर्फ यही चेंज किया है, यहाँ पे क्या होना चाहिए था? 2, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है। नेक्स्ट, इट इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट इन वाटर। वेरी इजी पॉइंट, weak acids are weak electrolyte, strong acids are strong electrolyte in water. तो D is correct because boric acid is a weak acid। तो weak acid है तो ये weak electrolyte होगा। तो इसका आंसर आ जाता है B and D। देख लीजिए, अगर हमको जितना मैंने आपको अभी बताया उतने में से ये क्वेश्चन है उधर, तो आपके नोट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर पॉइंट्स पे बने हुए हैं। आप इतने पॉइंट्स भी बेटा अच्छे से पढ़ लेंगे तो इनऑर्गेनिक आप पूरी करेक्ट करके आएंगे उधर। और इनऑर्गेनिक होते ही 30-35 मार्क्स आपके एडवांस के पेपर में डेफिनेटली इंक्रीज होने वाले हैं, ठीक है, जैसे प्रणव ने किए थे अपने इंक्रीज। तो आई होप कि आप भी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना स्ट्रेट, कितना ईजी क्वेश्चन जो हम पढ़ रहे हैं उसी पे है। 2016 के पेपर में वेरी इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में है ये। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई ऑफ फॉलोइंग ग्रुप 13 एलिमेंट्स। ग्रुप 13 एलिमेंट्स के एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर आपने पढ़ा है, ठीक है। क्या है? गैलियम का साइज स्मॉलर हो जाता है किससे? एल्यूमिनियम से। सबसे स्मॉल होगा, इन 4 एलिमेंट्स की बात हो रही है, बोरोन नहीं दिया है, तो गैलियम सबसे स्मॉल है, देन उससे लार्जर एल्यूमिनियम, देन इंडियम एंड देन थैलियम। हमेशा याद रखिए इंडियम थैलियम का सीक्वेंस ऐसा ही रहता है, यहाँ पर कोई चेंज नहीं है। तो आंसर इसका स्ट्रेट क्या आएगा? बॉम्बे। ओके, तो बहुत आसानी से, बहुत ही बेस्ट वे में हम ये 4 मार्क्स गेन कर रहे हैं। देखो 2 हमको एडवांटेज मिलते हैं इन फैक्ट्स में। अगर बोरिक एसिड का 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो 2 ही है, उसमें कहीं कोई ट्विस्ट नहीं कर सकता। वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो है, तो वो फैक्ट्स हैं, वो चेंज नहीं होने वाले, उनको कमांड कर लीजिए उन पर एक बार, ठीक है। और ऐसे स्टोरी बुक की तरह से जेडीली की थोड़ी रीडिंग लगाइए, बहुत टेंशन नहीं लेना है, हर एक बात एकदम से बहुत सारा नहीं करना है, ठीक है। फर्स्ट कवर एनसीईआरटी प्रिंटेड नोट्स आपको मिलेंगे सॉफ्ट कॉपी में अभी फिलहाल, तो वो कर लीजिए, ठीक है। और उस क्लास नोट्स जो आप लेक्चर नोट्स बना रहे हैं उतना अच्छे से कर, जब ये बेस्ट हो गया ना प्रिपेयर, तो फिर अपने आप सब अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर कुछ टेंशन आने वाली नहीं है। तो आई होप कि आप इस तरह से इनऑर्गेनिक को एंजॉय करेंगे और बहुत ईजिली अपना स्कोर वहाँ पर इम्प्रूव करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच क्लास, हैव अ नाइस डे, enjoy yourself, thank you for being with me, thanks।